नमस्ते और खंबा गड़ी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जज्जी टॉक्स पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मैं अपने आज के मेहमान अक्षित शर्मा से मिलवाने जाऊंगा पहले तो। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे लोग मिले, कुछ लोग ऐसे मेरे जानने की कोशिश किए कि आखिर क्या रीजन है कि मारवाड़ी इतने अमीर हैं। जबकि मारवाड़ी को देखो तो लगता है कि इतने सिंपल आदमी हैं, मगर रियली में मारवाड़ी हमसे इतना अमीर है। दोस्तों, मैं अब राजस्थान से किसी को तो नहीं उठा कर लेकर आ पाया हूं, मगर मेरे साथ आज अक्षित जो है वो अभी रिसेंट में 1 साल हुआ उनको, राजस्थान गए थे, वहां को लोगों को देखा उन्होंने, तो आज उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों चलिए पहले अक्षित स्टार्ट करते हैं। तो जी अक्षित, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया। और जी हाँ, बिल्कुल, मारवाड़ी इतने अमीर कैसे हैं, या फिर उनका जो हम उनको देखते हैं वो तरीका एक बहुत ही सिंपल है, कैसे हैं। तो उनके अंदर काफी सारी, एक तरीके से हम कह सकते हैं, गुणवत्ताएं हैं, अच्छाइयां हैं जो हम लोग देख नहीं पाते। तो उन विषय में आज बात की जाएगी बिल्कुल। हाँ दोस्तों, तो जैसे सुना आपने कि बहुत सिंपल, बहुत नॉर्मल, शांत आदमी होते हैं। चलिए जानते हैं पहले, आखिर मारवाड़ी अमीर क्यों है? आखिर क्या ऐसा रीजन क्या है उनका? आखिर उनकी सोच, उनकी मानसिकता क्या है, इनकी ऐसी, पर जानते हैं अक्षित द्वारा। ये इसके काफी ज्यादा एग्जाम्पल मिलते हैं। अगर मैं बात करूं तो पहली एक बात है कि शो ऑफ, उनके अंदर शो ऑफ बिल्कुल नहीं होता। जैसे हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, उनके अंदर एक शो ऑफ की भावना होती है कि अगर कोई मिडिल क्लास का बंदा 10,000 कमाता है तो 20,000 बताता है बाहर वालों को, अगर 20 कमा रहा होगा तो 40 बताएगा। ठीक अगर हम बात करें मारवाड़ियों की, तो वो इसके बिल्कुल उल्टे काम करते हैं कि अगर वो 20,000 रुपए बताएंगे तो वो 40 कमा रहे होंगे। अगर वो 20,000 रुपए बताएंगे, 40 कमा रहे होंगे। अब जैसे मैं बात करूं, कोई एक व्यक्ति है, वो 20,000 रुपए कमा रहा है, तो आपको बताएगा कि भाई मैं 10 कमाता हूं। तो यही बात है कि लोग कहते हैं कि भाई मारवाड़ी 10,000 रुपए कमा के 12,000 कैसे बचा लेते हैं। तो सुना आपने, ये रीजन था। आपके मन में भी ऐसा आता होगा कि 10 कमा के 12 कैसे बचा लेते हैं। तो 10 कमाते नहीं, कमाते 20 है, 10 बताते हैं, 12 बचाते हैं, 8 खर्च करते हैं। तो ये है मारवाड़ी का कंसेप्ट। चलिए, ऐसे कहने में बहुत आसान लग रहा है, कुछ रोचक कहानियां ही नहीं, सच्ची घटनाएं जानते हैं। एक दो घटनाएं हमारे अक्षित के पास पड़ी हुई हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वो कैसी मानसिकता रखते हैं। तो चलिए पहली घटना सब कुछ स्टार्ट करते हैं। जी अक्षित जी बताइए। अगर मैं बात शो ऑफ की घटना की करूं, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मान लीजिए किसी एक जो व्यक्ति नॉर्मल परिवार से या फिर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, उसके पास एक जमीन है 5 बीघा। उसकी जमीन किसी भी जेवर, जैसे जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है उसमें आ गई, या फिर जो गंगा एक्सप्रेस वे बन रहा है उसमें आ गई, और उसको उस 5 बीघा जमीन के 50 से 60 लाख रुपए मिल गए। तो वो क्या करेगा, मिडिल क्लास बंदा 50-60 लाख रुपए लेके जाएगा, एक फॉर्च्यूनर ले आएगा। फॉर्च्यूनर लाके वो शो ऑफ करेगा कि भाई मैं अमीर आदमी हूं, मैंने फॉर्च्यूनर खरीदी। वहीं पर एक मारवाड़ी क्या करता है कि उन 50-60 लाख रुपए जो उसको मिले, उनसे एक नया बिजनेस खोलेगा। नया बिजनेस खोल के फिर उन बिजनेस से जो पैसे आएंगे उससे फॉर्च्यूनर खरीदेगा। अगर फॉर्च्यूनर नहीं भी खरीदेगा तो उन रुपयों से फिर से बिजनेस करेगा। तो ये उसकी जो सोच है वो उसको बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर ले जाती है। देखा आपने किस प्रकार मारवाड़ी सोच रहा है, किस प्रकार मारवाड़ी काम कर रहा है। ऐसे दोस्तों, एक मेरे को घटना भी याद आ रही है। ऐसी मैं एक बार देख रहा था, सुन रहा था, तो मेरे को घटना एक पता चली थी मेरे को कि एक मारवाड़ी था और एक गरीब आदमी था। गरीब आदमी कह रहा था, गरीब आदमी भगवान से बहुत पूछता था। जब मारवाड़ी को देखा तो मारवाड़ी बहुत आलिशान महल बंगला बना रहा था घर के सामने ही। वो बहुत भगवान को पूछता क्यों था, क्या भगवान मेरी कैसी खुदी किस्मत है, आपने लोग कितना मेरे को गरीब बना दिया। तो भगवान से बहुत पूछता था, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हो गए। बोले कि ठीक है, बता तुम्हें चाहिए क्या। उसने बोला कि काम कीजिए, आप मुझे भी बना दीजिए। तो कहने बोला ये संभव तो नहीं है, मगर मैं काम कर सकता हूँ, दोनों को फिर गरीब बना देता हूँ। तुम तो गरीब हो ही, मारवाड़ी को गरीब बना देता हूँ। भगवान ने वही किया, गरीब तो बना दिया। गरीब बनाने के बाद बोला उन दोनों को एक डंडा पकड़ा दिया, जो मछली पर डंडा होता है वही डंडा पकड़ा दिया। अगले दिन से दोनों गरीब हो चुके थे, फैमिली थी, बच्चे के पेट भी थे, पालन पोषण भी करना था। दोनों क्या किए, दोनों पहुंच गए मछली पकड़ने तालाब के पास। पहले दोनों दो मछली पकड़ी। तो जो गरीब आदमी था उसने 2 मछली बहुत खुश हुआ, भाई 2 मछली पकड़ी मैंने। क्या किया उसने, पार्टी किया। पार्टी क्या मतलब घर साथ वही फैमिली पे आए, दोनों मछली खाटा फूटा खाया, खा बना के सो गए। मगर मारवाड़ी का दिमाग देखिए, मारवाड़ी ने क्या किया, ये तो मतलब पैदाइशी बिजनेसमैन होते हैं मारवाड़ी। उन्होंने क्या किया, एक मारवाड़ी किया, एक मछली को बेचा और एक और नया डंडा खरीद लिया। और दूसरी मछली उसने, अब तो वेजिटेरियन था वो, तो मछली तो खा सकता था नहीं, खाना जरूरी भी था। उसने एक मछली बेचा, खाना खाना, जाकर घर पे खाया,
खाना खाया और फिर सो गया। सिर्फ अगले दिन हुआ, अगले दिन क्या किया उन्होंने कि जो वही पुराना गरीब आदमी वापस डंडा लेके पहुंचा 2 मछली पकड़ने के लिए, वही मछली पकड़ने पहुंच गया। मगर मारवाड़ी ने क्या किया, जो एक और नया डंडा खरीदा उस डंडे के लिए नए बंदे को हायर कर लिया, अपॉइंट कर लिया, नए बंदे को लेकर साथ गया। तो आज मारवाड़ी के पास 2 आदमी हो गए, मारवाड़ी और एक और आदमी, और उसके साथ गरीब आदमी के साथ कोई साथ नहीं रहा। वैसे गरीब आदमी ने फिर 2 मछली पकड़ी दिन भर में, लेकर गया, बेच के खा गया। मारवाड़ी ने 2 पकड़ी और मारवाड़ी ने जिस बंदे को लेकर आया था उसको 2 पकड़वाया, वो 2 पकड़ लिया। और मारवाड़ी ने डील किया था कि 10 टका तुम ले लेना मेरे से। ऐसा हुआ। इतना करने के बाद जब मारवाड़ी बाजार में गया तो मारवाड़ी ने अपनी मछली को तो बेचा ही, उससे पैसा कमाया, एक और डंडा खरीदा, और जो दूसरा जो आदमी लेबर हायर किया था उसको रख के उसके पैसे से मछली को, उसके पैसे को बेचा, पैसे लिए और 10 टका देकर उसने पैसा बचा लिया। ऐसी प्रक्रिया चलते रही। कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर मारवाड़ी वापस अपने लेवल पे आ गया, फिर मारवाड़ी एकदम फिर से अमीर बन गया। तो यही देखिए, मारवाड़ी गरीब स्थिति में भी, अमीर हो या ना हो, गरीब की स्थिति में भी वो क्या सोच रहे हैं, हमें धंधा खड़ा करना है। वो छोटे चीज से भी धंधा खड़ा कर दे रहे हैं। सोचिए, एक वही गरीब आदमी मछली से कुछ नहीं कर पाया, मगर वही मारवाड़ी ने मछली फिर से नया धंधा खड़ा करके वापस फिर अपने एहसान कोठी बना ली है। तो यही बात है, मैं बात से पूरी सहमत आगे करूंगा मैं। चलिए और देखते हैं कि और कुछ अगर इनको पता हो कि मारवाड़ी के बारे में। हाँ, अगर हम बात करें, देखिए पैसे बचाने को लेकर, जैसे अभी आपने बात करी कि उसका जो बिजनेस माइंड है वो बहुत हाई था। उसने अपने बंदे हायर करता गया और जो 1 महीने में उसकी जो हुई कि 30 छड़ी मिल गई, 30 छड़ी से उसने 60 मछलियां कमाई। ऐसे ही उसने अपना कारोबार बढ़ा लिया। अब उसमें जैसे मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं तो कारोबार बढ़ाना एक अलग चीज है, बट कारोबार के जो पैसे आ रहे हैं उनको संचित करना, उनको सेव करना एक अलग चीज है। सेविंग्स भी होनी चाहिए। वो सेविंग्स कैसे होती है कि जैसे मान लीजिए कोई मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो मारवाड़ियों का एक कहना है, वो कहना यह है कि अगर मेरी औकात, मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी औकात 10 लाख रुपए की गाड़ी खरीदने की है तो मुझे उससे 10 गुना कम की खरीदनी चाहिए। कहने का मतलब है, अगर मेरी औकात है कि मैं 10 लाख रुपए की कार ले लूं तो मुझे चाहिए कि मैं 1 लाख रुपए की बाइक लेके उससे काम चलाऊं। आपने अभी भी बहुत सारे लोग देखे होंगे जो मारवाड़ी हैं, जो अपने पैतृक जो स्कूटर होते थे पहले, उनसे चलते हैं अभी भी, जबकि उनकी औकात इतनी है कि वो 2-3 मर्सिडीज खरीद डालें। तो उससे कैसे निकलता है आशय, कहने का ये है कि मान लीजिए मारवाड़ियों का ये कहना ही है कि 10 गुना कम लीजिए। अब अपन बंदे क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, कि अगर मेरी औकात 1 लाख रुपए की बाइक लेने की है तो मैं 10 लाख की कार ले लूंगा, फिर चाहे मेरे पास उसमें पेट्रोल डालने के लिए पैसे हों या नहीं हो। वही मारवाड़ी क्या करता है, अगर उसकी औकात है कि 10 लाख की ले लूं मैं, तो वो 1 लाख की बाइक लेगा, आराम से उससे चलेगा। और वरना वो लेगा भी नहीं, जो पैतृक स्कूटर उसका खड़ा होगा, जो उसका पूर्व जनों का होगा, उसको ही दौड़ाएगा। तो देखा दोस्तों, क्या था, आखिर वही था दिखावा। दिखाने के लिए मैंने मछली ले ली, तेल लगाने का पैसा नहीं। मगर मारवाड़ी, और मारवाड़ी नहीं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कि आज बहुत बड़ा धंधा खड़ा कर रखे हैं। रीजन क्या है उनका, वही सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ना कि पैसे को जेब में रखना, पैसे खर्च करना। पैसा इन्वेस्ट किया, पैसा सेव किया, और क्या किया उन्होंने, इतना बड़ा धंधा खड़ा कर दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है अक्षित शर्मा द्वारा आपको कुछ बहुत सी बातें पता चली होंगी, बहुत आपको ज्ञान मिला होगा, आपको पता चला किस प्रकार हम चाहे तो धंधा खड़ा कर सकते हैं, किस प्रकार हम सेविंग कर धंधा खड़ा कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं, और मैं अपने आज के मेहमान अक्षित जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। और मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए उम्मीद, एक नया जोश, एक नए चीज के साथ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।